हेलो स्टूडेंट, गुरुद्रोण क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने बहुपदों के शून्यक के बारे में डिस्कशन किया था। आज के क्लास में हम बहुपदों के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना सीखेंगे। आइए, आज का हमारा टॉपिक होगा बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। अच्छा, एक चीज़ बताओ, हमने बहुपद के प्रकार बताया था, बहुपद भी बताया था। बहुपद क्या है? बहुपद के प्रकार में आपने दो टाइप से बहुपद के प्रकार सीखा, याद है? दो टाइप से सीखा था, एक घात के आधार पर सीखा था और दूसरा पद के आधार पर सीखा था। तो पद के आधार पे भी आपको तीन बताया गया था। पद के आधार पे भी तीन प्रकार के बहुपद आपको बताया गया था, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। उसके बाद अगला एक और जोड़ लोगे तो बहुपदी, और चाहो तो एक और जोड़ लो, शून्य बहुपद भी होता है जिसमें x नहीं होता है, चर राशियां नहीं होती, वो शून्य होता है। और घात के भी आधार पे आपको बताया गया था, एक घाती जिसको हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, दूसरा द्विघाती या द्विघात भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो बहुपद आपको मेनली ध्यान देना, जो बहुपद पढ़ना है वह बहुपद द्विघात वाला होगा। क्या होगा? द्विघात बहुपद। याद रखना, ये जो द्विघात बहुपद है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड पेपर में इस चैप्टर से, जो सेकंड चैप्टर आप पढ़ रहे हो, 5-6 नंबर का क्वेश्चन फाइनली मिल जाएगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 3, उसमें भी आपको सिर्फ यही बहुपद ही पढ़ना है। आप यहाँ इसके शून्यक निकालना पड़ोगे, गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना सीखोगे। अगले चैप्टर में जब द्विघात समीकरण ही एक चैप्टर ही आएगा, वहाँ पे मूल निकालना है आपको, मूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। जैसे आप को याद होगा कि ये नहीं होता है कि रेलगाड़ी की चाल इतना है, या किसी माता पिता की उम्र वाले क्वेश्चन जो आते हैं, वो सारे द्विघात बहुपद में ही आते हैं। यानी कि कुल मिला के द्विघात बहुपद आप मन से पढ़ लो तो आपको 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन फाइनली मिल ही जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर को एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बना के चलना, क्योंकि ये बेसिक है। इस चीज़ को नहीं जानोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। और यहाँ तक कि अभी आप क्लास 10th में हो तो ये सोच रहे हो 10-12, 11th में भी जाओगे, 12th में भी जाओगे तो यही बात आपको पढ़ना है। यदि द्विघात बहुपद नहीं जानोगे, बहुपद नहीं जानते तो समझो कि बहुत सारे चीज़ छूट जाएंगे। क्योंकि यहाँ जिसको आप बहुपद कह रहे हो, अगले क्लास में जाके इसी को थोड़ा सा मोटिवेट करके हम फंक्शन के नाम से जानेंगे। तो क्लास 11th में आप सेट पढ़ते हो, समुच्चय पढ़ते हो, समुच्चय कभी आगे चलोगे तो थोड़ा सा आपको एक मिलेगा फलन और संबंध। ठीक है, इसी बहुपद को आप हम फलन कहोगे। ठीक है, यहाँ पे हम बहुपद कह रहे हैं। बहुपद एक चर वाले को यहाँ याद रखिए, एक चर वाले बहुपद हम पढ़ रहे हैं। और क्लास 11th में और 12th में जाओगे तो इसी एक चर वाले बहुपद को हम क्या कह देंगे? फलन कह देंगे। याद रखना, यहाँ जो हम बहुपद px लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं? 2x² + 7x + 5 हमने लिख दिया। ये बताओ, ये क्या बहुपद है? ये क्या प्रेजेंट करता है? ये कहता है पॉलिनोमियल, पी फॉर पॉलिनोमियल। और x का मतलब होता है कि दी गई पॉलिनोमियल में चर राशि क्या होगी? x होगी। इसी चीज को क्लास 11th में आप चेंज करके f आगे लिख दोगे, x 2x² + 7x + 5। सेम, बताओ क्या डिफरेंट है? बस यहाँ p लिखा, p फॉर पॉलिनोमियल, और यहाँ f फॉर फंक्शन। याद रखिएगा, फंक्शन मतलब होता है फल। इसी चीज को आप वहाँ पे थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हो। ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये जो आप बहुपद पढ़ रहे हो, ये दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी जब क्लास 11th में आप जो जितने 11th में यदि लोग हैं तो वो पढ़ेंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि बहुपद ही चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं उसी को हम थोड़ा सा मोटिवेट करके थोड़ा सा एडवांस उसी का फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो बेसिक चीज़ जानना भी इम्पोर्टेंट है। इसको आप क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। आपको पहले ही बता दिया गया चीज़। ठीक है, तो अब ये बताओ, जब हम द्विघात बहुपद के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो द्विघात बहुपद है क्या? आपको बताया गया था कि एक घात वाले बहुपद को एक घाती या रैखिक बहुपद कहा जाता है, याद है? दो घात वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं या द्विघाती बहुपद कहा जाता है। तीन घात वाले को त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद, चार घात वाले को चतुर्थ घात या बहुघाती बहुपद भी कह दिया जाता है। ठीक है, अब इस द्विघात बहुपद के बारे में हमको डिस्कशन करना। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? याद रखना, जब भी हमको एक घात वाले बहुपद को प्रेजेंट करना तो उसको इस टाइप से लिखा जाता है ax + b। याद रखना, एक घात वाले बहुपद को आप क्या लिखते हो?
ए एक्स प्लस बी। ये बात याद रखना, जहाँ एक्स का मतलब होता है कोई वेरिएबल नंबर, कोई चर संख्या, और ए और बी जो होते हैं वह अचर। अचर मतलब जानते हैं ना, अंक। जैसे मान लो हमने लिखा 2x + 5 लिखा, हमने लिखा 3y + 10 लिखा, बोलो। तो एक ही बार चर इसमें डाली गई, और पदों के बेसिस पे हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है, पद के बेसिस पे नहीं बता रहे, क्योंकि पद के बेसिस पे बताएं तो ये द्विपदी हो जाएगा, और यदि घात के बेसिस पे बताएं तो ये एक घातीय होगा, या एक घात या रैखिक बहुपद इसको बोला जाता है। याद रखिएगा, कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे ही ये याद रखना, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हो आप? ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए और बी क्या है? ए और बी अचर राशि, अंक है, ठीक है, और एक्स क्या है? चर राशि, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद के बारे में बात करें तो उसको आप लिखोगे ax² + bx + c, जहां याद रखिएगा ए बी सी क्या है? अचर, और एक्स क्या है? चर। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ लिखते हैं 2x + 3x हमने वो, ये बताओ ये और ये अंक है ना, और चर राशि क्या? चर राशि आप कोई भी डाल सकते, कोई आवश्यक नहीं कि आप एक्स ही डालिए, ठीक है। आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो 5y² + 7y + 10। अब ये बात याद रखिएगा कि जो भी चर राशि आप डाल रहे हो वह एक ही चर राशि होनी चाहिए, एक ही वेरिएबल नंबर होनी चाहिए, चाहे वो x हो या y। ऐसा नहीं यहाँ x डाल दीजिए और यहाँ y डाल दीजिए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये द्विघात वाले, तो याद रखिएगा द्विघात वाले में थोड़ा सा एक बात हम और सीख रहे हैं, और इसमें दोनों में अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमने लिखा एक घात, एक घात वाले बहुपद को हमने लिखा ax + b। अब इस पे दो चीजें ध्यान दें। यहाँ पर इसमें इस बहुपद में अगर मैं पूछा जाए x का गुणांक बताइए, कोफिशिएंट, x का गुणांक बताइए, तो x के साथ जो होगा वो उसका गुणांक कहलाएगा। तो x का गुणांक बताइए क्या होगा? a। और b क्या है पूछा जाए, क्या कहोगे? अचर, ठीक है, याद रखिएगा। b को क्या कहोगे आप? अचर। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार अगर में हम द्विघात बहुपद बनाते हैं, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद हम किसको कहते हैं? ax² + bx + c। इस प्रकार के जो बहुपद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ध्यान देना, यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए a क्या है, यहाँ देखो, यहाँ a क्या था? x का गुणांक, लेकिन यहाँ a इसका गुणांक है x² का गुणांक। बात याद रखना, यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? a, और b बताइए क्या होगा? x का गुणांक होगा। बात समझ में आ रही है ना? b क्या है? x का। अब ये सोच रहे हो सर यहाँ तो b कह रहे थे अचर पद, और यहाँ a कह रहे हैं x का गुणांक, और यहाँ चेंज कैसे हुआ? अच्छा ये बताओ, यहाँ चेंज हुआ नहीं है, ये ax + b है, एक घात वाला है, और ये क्या? ax² + bx + c है, दो घात वाला है। तो जब दो घात वाले में जाओगे तो थोड़ा सा चेंजिंग होगा ना, थोड़ा बहुत तो चेंजिंग होना ही होना। तो जैसे उसी प्रकार तो ये x का, इसमें x सिर्फ है तो a x के साथ है, तो x का गुणांक हो। यहाँ जो a है किसके साथ है? x², तो x² का गुणांक कौन होगा? a। b किसके साथ है? x के साथ, तो b वाला क्या हो जाएगा? x का गुणांक, और c के साथ कुछ नहीं है, इसलिए c को आप क्या कहोगे? अचर कह दोगे। c क्या हो जाएगा? अब एक बात और समझ, अगर में हम आपसे त्रिघात पूछते हैं, क्या पूछते हैं? त्रिघात बहुपद, तो क्या बताओगे? ax पे 3, x को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, और कहाँ तक ले जाते हैं? जहाँ x छूट जाता है। ax पे 3, bx² cx, और लास्ट में बोलो x वाला एक था और यहाँ x वाला खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे चार घात वाला पूछा तो ax पे 4, bx पे 3, cx² dx + e। जहाँ x छूटता है उसके देखो ऐसे घटते क्रम में लिखा है 3 2 1, फिर खत्म, एक के बाद 0 आएगा ना, तो 0 तक ले जाना होता है।
अब इसमें आपसे अगर पूछा जाए तो एक्स क्यूब, पहला क्या एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का यदि आपसे गुणांक पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे ए, ठीक है। और बी बताइए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बताइए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक बी। और सी क्या है, सी एक्स का गुणांक सी, ठीक है। और डी बताइए क्या, अचर पद। डी हमारा जो होगा वो अचर पद होगा। अब आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, आपके पास 3 टाइप के हमने लिखे, एक टाइप से और 4 घात वाले भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 घात वाले तक ही सीमित है आपका कोर्स, यहीं तक समझिएगा। एक घात वाले में एक घात होने के कारण हमारे 2 ही चीज़ मिल रहा है, एक एक्स का गुणांक मिल रहा था और एक अचर। 2 घात वाले में 3 पद होने के कारण 3 चीज़ें मिल रही थी, ठीक है। देखो पहला एक्स का गुणांक मिला, फिर एक्स का, एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स का, फिर अचर पद। इसमें 4 पद होने के कारण 4 चीज मिले। और आप ये मत सोचिए सर अचर पद बार बार बदल क्यों रहा है, बदल इसलिए रहा है क्योंकि बहुपद ही बदल जा रहा है ना। देखो यहाँ 1 घात वाला है, 2 घात वाला है, 3 घात वाला है, समझ रहे हो। अब हम इनके गुणांकों के बीच में कुछ संबंध स्थापित करना आपको बता रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, जहाँ अभी रहिएगा, जब आप वीडियो देखिएगा तो इस चीज़ को आप कॉपी पे नोट करते रहिएगा, ठीक है। एक कॉपी अच्छा सा बना लेना, क्योंकि इन चीज़ों को फिर रिपीट में नहीं बताया जाएगा, इन चीज़ों को आप दोहराते रहिएगा। अब हम द्विघात बहुपद के लिए सिर्फ शून्य और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना आपको पता है, त्रिघात वाले को थोड़ा सा बाद में बता दें, क्योंकि एक ही बार दोनों को बता देंगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। आइए पहले हम द्विघात बहुपदों के लिए ही सिर्फ चर्चा करेंगे। अब याद रखना सिर्फ द्विघात बहुपद के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद में ही शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। याद रखें पहले द्विघात बहुपद जब भी डिस्कशन किया जाए तो आपको ये याद होना चाहिए द्विघात बहुपद है क्या। आप सिंपली ऐसे कह सकते हो कि 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है, लेकिन यदि आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो उस कंडीशन में आप कहोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप के जो बहुपद होते हैं उस प्रकार के बहुपद को आप क्या कहते हो, द्विघात बहुपद। बात समझ में आ रही है ना। अब याद रखना कि जो बहुपद 2 घात वाला है वो तो द्विघात है, लेकिन मैथमेटिकली उसको बताना है, तो मैथमेटिकली बताना है तो वह जो बहुपद होगा वो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, याद रखिएगा ये द्विघात बहुपद, ठीक है। मैथमेटिकली बताना है तो द्विघात बहुपद क्या होता होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बात याद रखिएगा। अब इनके लिए इसके आपको ये भी बताया गया है कि बहुपद के शून्य कैसे निकाले जाते हैं। 1 घात वाले बहुपद के कितने शून्य होते हैं, 1। 2 घात वाले बहुपद के 2। 3 घात वाले के 3। 4 घात वाले के 4। घातों पे डिपेंड करता है। यदि 1 घात है 1 शून्य, 2 घात है 2 शून्य, 3 घात है 3 शून्य, ये मतलब इसके शून्य कितने होंगे 2। और वो शून्य क्या होते हैं, द्विघात बहुपद में एक्स के जो मान निकाले जाते हैं वही उसके शून्य होते हैं, वो आपको हमने बताया था, याद है ना। आपको बताया था कि द्विघात बहुपद में जो एक्स के मान होते हैं वही उसके शून्य होते हैं। एक्स के मान का मतलब ये है कि कोई चर राशि जो बहुपद में है उसका वह मान जो बहुपद को संतुष्ट करता है उसका शून्य कहलाता है। तो मान लिया जाए इसके 2 शून्य माना बहुपद, ऐसे लिख सकते हैं माना इसकी 2 शून्य हमारे पास कौन कौन है, एक अल्फा और दूसरा क्या है बीटा। बात समझ रहे हो ना। अरे 2 शून्य होंगे ही होंगे, और दोनों ये बात याद रखिएगा कि जो शून्य होते हैं वो एक्स के ही मान होते हैं, पता है ना। जैसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए, मान लो हमने लिख दिया, चलो 16 लिख दिया, कह दिया इस बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ये बताओ कितने घात वाला है, 2 घात वाला है। कितने शून्य का है 2। कैसे पता चल, निकाल लीजिए। याद रखिएगा बहुपद के जब भी आपको शून्य बताना होता है तो आप बहुपद के इक्वल क्या ले लेते हो, 0। बात बताई थी हमने। और इसमें आप 16 को ट्रांसपोर्ट कर लीजिए, या इसका अगर गुणनखंड कर सकते हैं तो गुणनखंड कर लीजिए, यानी 16 को सीधे ट्रांसपोर्ट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आएगा, और आपको पता है उससे बाहर आने वाले जो अंक होते हैं प्लस माइनस के साथ बाहर आते हैं ना। यहाँ एक्स के 2 मान है, एक बार तो +4 आया और एक बार
ठीक है, ये याद रखो। घात बहुपद के दो मान है, एक +4 है और एक -4। तो ये दोनों किसके मान होते हैं? बहुपद। एक बहुपद में x के मान। इसी को इस पहले वाले को हम अल्फा कहते हैं और दूसरे वाले को बीटा। समझ में आ रही है ना? पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा कह दे रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो बहुपद है, ये पहला क्या है? x का ही मान है, ये भी क्या है? x का ही मान है। ठीक है, अब मान लो ये दिया हुआ, तब शून्य, इनके शून्यकों का योगफल का हम सूत्र लिखा है। तब शून्यकों का जो योग होता है उसको हम कैसे दिखाते हैं? -x का गुणांक, क्या दिखाते हैं? -x का गुणांक बट्टे स्क्वायर का गुणांक। ये इसका फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए। तो शून्यकों का योग, ये बताओ इसमें शून्य किसको आपने माना है? अल्फा को और बीटा को। तो योग का मतलब क्या होता है? जोड़। अल्फा प्लस बीटा। क्यों अल्फा प्लस बीटा लिखा है? मतलब शून्य को हमने माना है अल्फा और बीटा को। तो देखो यहाँ लिखा है क्या? शून्यकों का। तो शून्य कौन कौन? अल्फा बीटा का योग। शून्यकों का योग तो अल्फा था, बीटा और इक्वल टू माइनस x का गुणांक। ये बताओ x का गुणांक कौन है? b और बटे x स्क्वायर का गुणांक कौन है? बात समझ में आ रही है? बोलो। यही बात तो अभी पहले ही बताया, द्विघात बहुपद पहले बताया ना कि x स्क्वायर का गुणांक ये होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद कौन होता है? c। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू, इसका सूत्र होता है अचर पद बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ देखेंगे शून्यकों का क्या लिखा है? गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा किसका किसका? शून्यकों का। तो शून्य कौन कौन है? अल्फा और बीटा। तो गुणनफल निकालो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, बताओ इसमें अचर पद कौन? c बटे x स्क्वायर, बताओ ये इसके फार्मूला हो गए। और इसी फार्मूले पे बेसिस हम कुछ सवाल देखेंगे। ठीक है, ये फार्मूला समझ में आ रहा है ना? इसमें देखो कोई दिक्कत नहीं, बस आप योग याद रखिएगा, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल में क्या याद रखना? अचर पद बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये बात याद रखना। अभी हम इस पे कहेगा कि शून्यकों की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यकों की सत्यता की जांच करने का मतलब ये है किसी बहुपद का पहले शून्यक निकालिए। ठीक है, बहुपद का शून्यक निकालिए, उसके बाद इस फार्मूले पर रख के चेक करिए कि क्या दोनों पक्ष इक्वल आ रहे हैं। यदि दोनों साइड इक्वल आया तो जांच हो जाएगा, और इक्वल नहीं आएगा तो वो जांच नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। जब भी आप किसी बहुपद को हल करोगे जो दो घात वाला होगा, तो उसमें यह शून्य और गुणांकों के बीच जब भी संबंध स्थापित करेंगे तो वह इक्वल आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इस पे हम एक दो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो भी फार्मूला आपको बताएगा उसको फार्मूले के क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास एक शून्यक है, मान लिया जाए कि शून्यक या बहुपद, जो बहुपद दिया है बहुपद को हम px मान ले रहे हैं, मान सकते हैं। बहुपद हमारे क्या होता है? px। नहीं भी मानोगे तब भी काम चल जाएगा। पहले बहुपद को ले लीजिए, बहुपद का आप फैक्टर निकालिए, बहुपद का गुणनखंड करिए। तो इस बहुपद का गुणनखंड करने के लिए आपको कौन सा फार्मूला यूज करना होगा? देखो, द्विघात बहुपद को हल करने के दो तरीके होते हैं। एक तो या तो आप पूर्ण वर्ग बना दीजिए और नहीं तो मध्य भाग को तोड़ दीजिए। तो मध्य भाग को तोड़ना थोड़ा सा आसान पड़ता है। तो मध्य भाग को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? पहले और लास्ट वाले अंक का आपस में गुणा कर देते हैं। पहले अंक तो है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा आपको, लेकिन एक है इसके साथ, तो इस एक का इसके साथ आप गुणा कर दें। तो 1 × 6 इक्वल टू कितना होगा? 6 आया। जो भी आया अब उसके सारे फैक्टर आप लिख लीजिए, इसके जितने भी गुणनखंड होते हैं सब लिख दीजिए। एक तो यही होगा 1 × 6, और एक होगा 2 × 3, एक ये भी हो सकता है 3 × 2, और 6 × 1 भी हो सकता है, लेकिन इनको लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि इसी चीज को तो उल्टा लिखोगे। अब इनमें से किसी एक को आपको लेना है, इन दोनों में से किसी एक को आपको लेना है जिसको घटाने पर 1 मिले। इसके आगे कितना है? देखो, मध्य भाग को तोड़ने का मतलब है मध्य भाग को दो भाग में तोड़ दीजिए। तो इसमें पहले और अंतिम का गुणा करने पे जितना आया उसका गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, उस गुणनखंड में हम ये चेक करते हैं, मान लो 3 4 5 6 कई गुणनखंड आ सकते हैं, इसके तो 2 ही आ रहे हैं।
तो कई गुणनखंड आ सकते हैं, इनमें से ऐसा कौन होगा जिसको आपस में घटाएंगे तो इसके बराबर है। घटाना और जोड़ना डिपेंड करता है इस चिन्ह पे। यहाँ यदि प्लस है तो जोड़ के लाना है, और यहाँ यदि माइनस है तो घटा के लाना है। ये बताओ किसको लोगे तो एक आएगा, दो गुणे तीन। तो इसको पहले बड़े वाले को आगे लिखेंगे, छोटे वाले को पीछे लिखेंगे। इसको कैसे लिखना है, 1 आप आगे लिखते नहीं, याद रखिएगा, हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, आपको लिखना नहीं। क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ एक है ना, तो इस एक के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस 2। समझ रहे हो, ये मिडिल पार्ट को तोड़ दिया हमने। और एक्स है अपने स्थान पे -6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का इसमें गुणा कर दीजिए और आगे वाले सिंबल का गुणा कर दीजिए, 3x प्लस 2x माइनस 6। अब कॉमन ले लीजिए x, ठीक है, 4 पद हो गया ना। अब दो का जोड़ा मैंने कॉमन ले लिया, देखो 2 4, एक x इसमें कॉमन लिया, क्या मिला, x माइनस प्लस 2 कॉमन ले लिए, क्या मिलेगा, x माइनस 3। अब देखो x माइनस 3 दोनों में है, फिर हमने इसको कॉमन लिया, x माइनस 3 और x प्लस 2। ये बहुपद का क्या निकल गया, गुणनखंड, ठीक है, बहुपद का गुणनखंड। अब हमको निकालना क्या है, इसकी क्या निकालना है, शून्य। तो शून्य का जब भी आपको निकालना है इस बहुपद के लिए, पहले आप इस बहुपद के बराबर 0 रखोगे, तो लिखेंगे शून्य के लिए, ध्यान देना, किसके लिए, शून्य के लिए आप px इक्वल टू क्या ले लोगे, 0। याद रखिएगा, शून्य के लिए क्या ले लोगे, तो यही तो px है, n px है। आप किसी चीज को px कह रहे हो तो px के स्थान पे हमने क्या रख दिया, 0, यानी कि 0 इक्वल टू x माइनस 3 और x प्लस 2। बात समझ में आ रही। जब भी आपको शून्य निकालना है तो जितने भी यहाँ फैक्टर होंगे सबके इक्वल क्या रखोगे, 0, ठीक है। और इसका एक बार 0 इसके साथ रखिए, एक बार 0 इसके साथ रखिए, तो लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू कितना, 0। कामा लगाइए, एक बार इसके साथ रखिए 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ x की जो वैल्यू आई वो 3 है, और यहाँ x की जो वैल्यू आया, बोलिए, आया ना। जिसमें जो दो चीज आए हैं वो क्या है, वह बहुपद के शून्य, ठीक है, ये बहुपद के शून्य। तो पहले शून्य को आप अल्फा कह दो, दूसरे शून्य को आप क्या कह सकते हो, बीटा कह सकते हो ना। मान लिया जाए कि यहाँ हम इस वाले पार्ट को अल्फा कह दे रहे हैं और इस वाले पार्ट को बीटा, ठीक है। अब आपने रूल सीखा, अब आपने रूल देखा है। अब देखो, पहले शून्यकों के बीच, शून्यकों के लिए हमने 2 ही चीज सीखा है, एक तो योगफल सीखा है, गुणनफल सीखा है। एक सीखा शून्यकों का योग और एक सीखा शून्यकों का गुणनफल, 2 चीज सीखा है ना। तो यहाँ शून्यकों का योग पहले आप निकाल लीजिए। शून्यकों का योग क्या होता है, बोलिए। अगर देखा जाए तो आप सूत्र जानते हो, शून्यकों का योग बताएंगे माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का, बोलो, सीखा था हमने, बोलो। अब शून्यकों का जो योग आया, थोड़ा सा ध्यान देना, शून्यकों का जो योग आया वह कितना है, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर आया ना। तो माइनस एक्स का गुणांक यहाँ याद रखना, माइनस इसका सूत्र का है, और जब x के गुणांक के पास गए तो -1 मिला है। ये देखो -1 है ना, तो कोष्टक में क्या लिख दोगे, -1 बट्टे एक्स स्क्वायर के पास जब गए +1 मिला। बोलिए, तो हल करने के बाद -1 माइनस +1/1 यानी कितना है, 1। क्या निकला, शून्यकों का योग, बोलिए, निकला। अब ये बताओ, शून्यकों का ये योगफल के लिए सूत्र एक आया, और अगर में हम देखें शून्यकों का जो योगफल है वह क्या है, अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो ये बताइए, अल्फा प्लस बीटा का जो यहाँ मान आया है वह कितना है, 1। लेकिन अल्फा का मान आपने पहले ही मान लिया है कितना, 3। अल्फा के स्थान पे हमने कितना रखा, 3, प्लस बीटा के स्थान पे हमने कितना रखा, -2, और यह इक्वल कितना, 1।
1 तो पहले आ चुका है ना। यस बोलिए शून्यकों का आपने क्या लिखा है, योग, और शून्यकों को आपने एक अल्फा मान लिया और एक को बीटा, तो योग के स्थान पर अल्फा प्लस बीटा तो लिखना ही लिखना है। और बाकी तो यहाँ फार्मूले से देखो माइनस और x का गुणांक, x का गुणांक आपको मिला x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक मिला, आपने रख लिए। और रखते टाइम हम लास्ट में देख रहे हैं x की वैल्यू मतलब अल्फा की वैल्यू, ठीक है, और ये क्या है बीटा की वैल्यू। यहाँ पुट कर लीजिए और देखा जाए ये दोनों साइड इक्वल है तो संबंध स्थापित हो गया। अभी बताओ ये तो माइनस हो जाएगा ना, कितना है 1 = 1, इसको क्या लिखोगे आप, ये चीज लिख सकते हो शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, या लिख दीजिए और संबंध स्थापित हुआ, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए दोनों साइड बराबर, इसलिए इसमें योगफल में अभी संबंध स्थापित हुआ। अभी एक चीज और बाकी है, क्या गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यकों का क्या लिखना, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू, फार्मूला आपको पता है अचर पद बट्टे x स्क्वायर का गुणनफल। ये बताओ गुणनफल के स्थान पे अल्फा गुणे बीटा लिख सकते हो, और इक्वल टू अचर पद आपको यहाँ से ले जाए माइनस चिन्ह के साथ रखना, अचर पद कितना मिल गया माइनस बट्टे x स्क्वायर का गुणांक बताइए 1, और यहाँ अब आओ तो अल्फा का मान पहले ही मिल चुका है 3, और इंटू बीटा का मान हमको कितना मिल चुका है -2, और 1 से जब -6 में भाग करो कितना है -6। ये बताओ -6 इक्वल टू कितना है -6, बोलो दोनों देखा जाए तो ये भी योग भी इक्वल आ रहा है और गुणनफल भी इक्वल आ रहा है, तो इसी चीज को लिख देंगे यहाँ शून्यकों का योग और गुणनफल सत्यापित हो रहा है। समझ में आ रहा है बात, कर लोगे ऐसे। देखो पहले क्या करना, आपको शून्यक निकाल लेना, शून्यक निकालने के बाद आपको एक फार्मूला लिखना है, फार्मूला आपको याद हो, और फार्मूले में एक अल्फा होगा एक बीटा होगा आपको पता है, और ले चल कर रख लो। और भी मेथड है इसके लगाने का, और भी मेथड, तो हम पहले इजी मेथड से आपको बताएं, अभी इसको कन्वर्ट करके दूसरे मेथड से बताएंगे, तो आपको डायरेक्ट ही बताया तो समझ में नहीं आता, इस चीज़ को थोड़ा सा कन्वर्ट करके डायरेक्ट ही हम ये अल्फा प्लस बीटा निकाल के ये चीज़ वहाँ रख लेते हैं, ठीक है, उल्टा करना पड़ता है। तो थोड़ा सा पहले ऐसे सिंपल मेथड से आप समझ लें, उसके बाद आपको थोड़ा सा अभी हट के बताया जाएगा, तो इस चीज़ को आपको समझ में आ रहा है इसमें ना, ठीक है, नोट करना, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखा करना है हमको शून्यक निकालना, उसके बाद शून्यक की सत्यता की जांच करना, शून्यकों और गुणांकों के मध्य हमको संबंध स्थापित करना है। तो देखो पहले क्या करो, इसका आप गुणनखंड निकालो, ठीक है, तो पहले इस बहुपद को आप क्या मान लोगे bx, 4x² - 4x - मान लिए, मानने के बाद आप इसका गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद ही शून्यक निकलेगा, जब गुणनखंड बन जाएगा तभी शून्यक निकाल लोगे। तो इसकी गुणनखंड करने के लिए आपको पता फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, तो फर्स्ट आपको 4 मिला और लास्ट में कितना मिला 3, गुणा किया तो आ गया। अब इस 12 को आप साइड में लाइए यहाँ, और इसके सारे गुणनखंड लिख लीजिए जो आप जानते हैं, ऐसे सारे अंक लिख लीजिए जिनका गुणा करने पर 12 आता है। तो आप 1 × 12 लिख सकते हो, 2 × 6 लिख सकते हो, 3 × 4 लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। अब इसको चाहते तो उल्टा भी कर सकते हो, 4 × 3, 6 × 2, 12 × 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक बात बताओ, हमको यहाँ घटाने पर 4 लाना है, ठीक है, माइनस करने में कितना लाना है 4। इसमें कोई एक ऐसा जरूर आपको मिल जाएगा जिनको आपस में आप घटाओगे तो आपको 4 मिल जाएगा। देखो 6 - 2 करोगे कितना आ जाएगा 4 आएगा ना। आपने लिखा px 4x² - 4 के स्थान पे हमको लिखना 6 माइनस क्या लिखना 2x - 3 आया 4x² और इस माइनस का भी गुणा करते रहना, और x का भी कितना मिलेगा 6x और माइनस माइनस प्लस 2x - 3 हो जाएगा। अब आइए यहाँ कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन होगा, इसका यहाँ 2x कॉमन हुआ, तो जब हमने 2x कॉमन लिया तो मिला इसमें आपको 2x मिला, और माइनस यहाँ 3 हो जाएगा, x तो कॉमन आ गया, और 2 × 3 = 6 प्लस यहाँ क्या कॉमन होगा 1 कॉमन होगा, क्या मिलेगा 2x - 3 मिला। अब यहाँ आप इस चीज को फिर कॉमन ले लीजिए, 2x - 3 ये कॉमन हो गया, आगे मिला 2x +
अब आपको बहुपद के शून्य पता करना है, तो शून्य के लिए पी एक्स इक्वल टू क्या ले लोगे? 0। ठीक है, अब लिखेंगे शून्य के लिए, किसके लिए? शून्य के लिए पी एक्स इक्वल टू क्या लेना? 0। ये जो मान है वो किसका है? पी एक्स का ही है ना। अब बार बार आगे नहीं लिखा जाता, वही से आप इक्वल टू लगा दिए तो समझिए अभी पी एक्स की ही वैल्यू है। तो पी एक्स की वैल्यू हमको 0 ले आए तो 2x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना? 0। समझ रहे हो ना? इसके इक्वल आप क्या ले लोगे? 0। अब दोनों का तुलना करा दीजिए, देखिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कामा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी। तो x की जो दो वैल्यू आएंगे तो x की जो पहली जो वैल्यू होगी वो अल्फा होगा और जो दूसरी वैल्यू होगी वो बीटा। तो यहाँ आप इसको पहचानते कर दे 2x इक्वल टू कितना? 3 मिला। इसी टाइप से यहाँ जब आप 1 को पहचानते करेंगे तो 2x इक्वल टू माइनस 1 होगा। आप इस 2 को बट्टे भेज दीजिए इसके साथ, तो जब 2 को इसके नीचे भेजेंगे तो x इक्वल टू यहाँ आपको मिलेगा 3/2। तो ये जो वैल्यू है x की पहली वैल्यू आप इसको क्या कह दीजिए? अल्फा। इसी टाइप यहाँ x की जो वैल्यू आएगी -1 कितना आएगी? 2। इसको हमने क्या मान ली? बीटा। याद रखिएगा, इसको हमने बीटा कह दिया। तो पूरा नहीं किया किसका? पहली वाली ये उधर किए। चलिए अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब संबंध स्थापित करना है। पहले शून्यकों का योगफल लिख लीजिए, फिर शून्यकों का गुणनफल। तो अब लिखिए, सूत्र लिखना है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का आपको सूत्र याद होना चाहिए, माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का। याद है इतना? तो चलिए हम इसको जो योग है इसको अल्फा प्लस बीटा लिख दिया हम। बोलिए, लिख सकते हैं ना? अल्फा प्लस बीटा। फिर आइए यहाँ पर तो माइनस, पहले आप माइनस लगा लीजिए क्योंकि ये तो सूत्र का माइनस, ठीक। उसके बाद कोष्टक लगाइए और इस x के गुणांक के पास चलिए, तो x का गुणांक -4 तो -4 बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक भी 4, ये तो +4 है ना, तो +4 लिख लेंगे। अब इस अल्फा की जो वैल्यू है आपने निकाला है 3/2, यहाँ रख दिया हमने, प्लस बीटा की जो वैल्यू है कितना है? -1/2, तो -1/2 और यहाँ देखा जाए तो माइनस माइनस प्लस 4/4 बोलो होगा। अब इसको करो 3/2 -1/2 और ये 1 हो जाएगा। देखो इसका जो हर बराबर है तो डायरेक्टली घटा दीजिए, 2/2 इक्वल टू 1, यानी कि 1 इक्वल टू 1। ये बताओ योगफल तो सत्यापित हो गया ना, दोनों साइड इक्वल है इसलिए योगफल सत्यापित हो जाएगा। और इसी प्रकार आप शून्यकों का क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र बताएं, अचर पर बट्टे समझ रहे हो ना। अब शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसको हम क्या लिखते हैं? अल्फा इंटू बीटा। और अचर पर जब ढूंढा गया तो -3 हमको मिल गया और एक्स स्क्वायर का गुणा कितना मिला? 4 मिला। एक्स स्क्वायर का गुणा ये है ना। चलिए तो अल्फा की जो वैल्यू है आपने यहाँ पहले ही निकाल रखी है 3/2 और इंटू बीटा की वैल्यू -1/2 और यहाँ देखें -3/4 है, रहने दीजिए, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -3 कितना 4 और इक्वल टू -3/4। अब यहाँ भी चेक कर लें तो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तो योगफल इक्वल है और ये गुणनफल इक्वल है, अतः लास्ट में लिख देंगे शून्यकों के गुणांकों और मध्य गुणांकों और योगफल के बीच में संबंध स्थापित हुआ। ठीक है, इस टाइप से यदि क्वेश्चन आपको दें तो आप लगा लेंगे। कई क्वेश्चन आपको इस टाइप से लिख दे रहा है। पहले देखो हमने दो घात वाला ही आपको बताया है, अभी तक हमने सिर्फ 2 घात वाला बताया है और 2 घात वाले की ही आप तैयारी करोगे। ये जो भी बहुपद दिए गए सिर्फ 2 घात वाले, हमने यहाँ 2 टाइप से चीज़ बताई, एक शून्यक निकालिए और शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करिए। तो जब इक्वल आ जाता है तो आप लास्ट में लिख सकते हो, अतः शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित
हो गया। ठीक है, ये आपको बेसिक फार्मूले बताया। कल हम आपको इसको एक अन्य फार्मूले से बताएंगे। तो पहले आपको यहाँ थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, तो उसके बाद ही वो फार्मूला यूज होगा। इस चीज़ को लेकर हम ये चीज़ बनाएंगे। ठीक है, अब उल्टा थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इस चीज़ पे आप कवर कर लोगे तो वो चीज़ भी आप कवर कर लोगे। कोई आवश्यक नहीं है कि आप इस चीज़ से ही ये चीज़ बनाएं। ये जो फार्मूला है वो आपके लिए ईजी है, इस चीज़ को ही कवर करें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको लिख दे रहे हैं और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके हमको दिखा। आज का क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिया ब्लैक बोर्ड। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं इन क्वेश्चनों को जरूर घर पे बैठ के सॉल्व करें। आपको वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाता है, आप सॉल्व करके नहीं भेजते, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ जितने लोग आते हो सॉल्व करके ज़रूर लेके आए। ठीक है, आपको क्लास 10 के 12 के जितने भी वीडियो और चाहिए उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। इससे अच्छे अच्छे वीडियो आपको आगे मिलेंगे। कंपटीशन के लिए भी IIT, पॉलीटेक्निक या SSC की तैयारी जितने भी लोग कर रहे हैं इस चैनल से जुड़ जाएं। जल्द ही प्रयास किया जाएगा कि SSC वगैरह तैयारी वाले भी वीडियो अपलोड किए जाएं। साथ में हम लोग साइंस का भी वीडियो जल्द ही 2-4 दिन 5 दिन में अपलोड करने वाले हैं। क्लास 9th 10th 11th 12th का भी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इंग्लिश का भी वीडियो इस पर अपलोड होगा। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, 9th 10th कोर्स भी पढ़ना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। इससे आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। आज का वीडियो हमारे यहीं तक होगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।